साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई का कितना खर्चा आता है, कितनी फीस है, क्या क्या चार्जेस हैं। इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। पहला पार्ट है क्लास 6 से लेके 8 तक। मीन्स पहली जो हम कैटेगरी समझने जा रहे हैं 6 से लेके 8 तक के बच्चों का क्या एक्सपेंसेस है, कितने खर्चे आएंगे पढ़ाई में। तो 6 to 8 में सारी कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, दिव्यांग, सारी कैटेगरी के बच्चों का पढ़ाई का सारा खर्चा का मतलब यहाँ पे उनका रहना, खाना, ड्रेस, किताबें सारी फ्री हैं। इसमें गार्जियन को 1 भी रुपए नहीं देने हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्लास 6ठी से लेके 8वीं तक। और जिनको नहीं पता तो नवोदय विद्यालय कक्षा 6ठी से एडमिशन लेते हैं और 12वीं तक की शिक्षा देते हैं। तो इसमें सारी कैटेगरी के बच्चों के लिए जो कक्षा 6, 7 और 8 इन तीनों सालों में पढ़ाई करेंगे तो उनके लिए सारी कैटेगरी के बच्चों के लिए फ्री है। आपको हॉस्टल चार्जेस, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, फीस, इन सब के लिए आपको कुछ नहीं देना है। अब आते हैं जो अगली क्लास है 9 टू, दूसरी कैटेगरी है 9 से लेके 12 तक। तो 9 से 12 वाली क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पेरेंट्स इसको समझ रहे हैं तो वो इसको ध्यान से समझ लें। कक्षा 9वीं से 12वीं में SC, ST, दिव्यांग बच्चे, गर्ल्स स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जो BPL कैटेगरी के हैं उनकी भी एजुकेशन पूरी तरीके से फ्री है। मीन्स 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं जो SC, ST से बिलोंग करते हैं, जो दिव्यांग हैं या गर्ल्स स्टूडेंट हैं या जिनकी फैमिली इनकम BPL कैटेगरी में आती है, उनके लिए भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। रहना, खाना, ड्रेस, किताबें और फीस वो सारी की सारी निःशुल्क रहेंगी। इसके अलावा जो 9 से 12 जो दूसरी कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इन सारे बच्चों के गार्जियन को, जिनमें से गवर्नमेंट सर्वेंट को छोड़ के, उनको 600 रुपये पर महीने जमा करने हैं। वो विद्यालय विकास निधि के नाम से जमा किया जाएगा। विद्यालय विकास निधि फंड में जमा किया जाएगा सारा पैसा ही। तो ये किसको देना है? जो SC, ST नहीं है, जो दिव्यांग नहीं है, जो गर्ल्स स्टूडेंट नहीं है और जो BPL कैटेगरी से नहीं है और जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, उनको 600 रुपये पर महीने देने हैं। एक चीज और समझ लेनी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट से चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है। तो उसी का जिक्र किया गया है इसमें कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, जनरल ओबीसी जो बॉयज स्टूडेंट हैं, उनके फादर अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और वो क्लास 9 से 12 में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको इसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है 1500 रुपए पर महीने या जो वो एक्चुअल चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस गवर्नमेंट से ले रहे हैं उनमें से जो भी कम होगा, एजुकेशन अलाउंस उनको पर मंथ मिलता है, वो राशि 1500 रुपए से कंपेयर की जाएगी। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो वाला चार्ज उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पे करना होगा विद्यालय विकास निधि में। और ऐसा भी नहीं है कि लेस में कुछ भी चलेगा, 200 रुपए, 300 रुपए, वो विद्यालय विकास निधि की राशि 600 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो रही है तो मिनिमम आपको 600 रुपए तो देने ही देने। तो आई होप क्लियर आपको हो गया होगा। मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ। क्लास 6 से 8 तक कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, रहना, खाना, टेक्स्ट बुक सारी कैटेगरी के लिए। लेकिन कक्षा 9वीं से 12वीं में जो बच्चे SC, ST, दिव्यांग, गर्ल्स स्टूडेंट या जिनकी फैमिली इनकम BPL कैटेगरी की में आती है, वो बच्चे भी मीन्स उनके पेरेंट्स को भी कोई चार्ज नहीं देना है, किसी भी तरह की कोई फीस जमा नहीं करनी है। बाकी जो स्टूडेंट हैं जो बॉयज कैटेगरी में हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो अगर उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो उनके लिए 600 रुपये पर महीने का विद्यालय विकास निधि का शुल्क जमा करना होगा। और जनरल ओबीसी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे हैं उनके गार्जियन को जो उनको एजुकेशन अलाउंस मिलता है उसको 1500 पर मंथ से कंपेयर किया जाएगा। इन दोनों अमाउंट में से जो मिनिमम अमाउंट होगा वो जमा करना है, बशर्ते वो अमाउंट 600 या 600 से ज्यादा है। 600 से अगर कम होता है उनका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसके बाद भी आपको मिनिमम 600 रुपए जमा करने ही करने हैं। अगर आपका कंपैरिजन के बाद चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आपको कम मिल रहा है, 300 मिल रहा है, 400 मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 300-400 रुपए जमा करने हैं, आपको मिनिमम 600 रुपए तो जमा ही करने हैं पर स्टूडेंट पर मंथ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।